माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर बुधवार के दिन अश्विनी नक्षत्र की साक्षी में अलग अलग प्रकार की स्थिति रहेगी। अनुराधा नक्षत्र विशेष रूप से रहेगा। इस दौरान ग्रहों की अपनी अपनी व्यवस्था है। ग्रह के साथ में केंद्र त्रिकोण योग का संबंध रहेगा। यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से, भारतीय ज्योतिष शास्त्र दृष्टिकोण से बात करें तो पंचांग की गणना के अनुसार बुधवार के दिन एकादशी तिथि रहेगी। इसी दिन सूर्य का संक्रांति का पर्व काल रहेगा। अर्थात ये कहा जा सकता है कि सूर्य का धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश दोपहर 3:07 पर होगा। धर्मशास्त्रीय मान्यता और विष्णु पुराण के अनुसार हम बात करें तो जिस समय या मध्याह्न के टाइम या अपराह्न के समय सूर्य का जब राशि परिवर्तन होता है तो उसका जो पर्व काल है अगले दिन मनाया जाता है। इस दृष्टिकोण से 15 जनवरी को गुरुवार के दिन संक्रांति के पर्व काल का, पुण्य का, दान का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि एक बात विशेष रूप से कही जाती है कि संक्रांति क्या होती है और संक्रांति का मतलब क्या होता है, तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट परिभाषा है कि किसी एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में सूर्य का जब प्रवेश होता है तो यह प्रवेश काल संक्रांति कहलाती है। क्योंकि दक्षिणायन का पार्ट और उत्तरायण का पार्ट दो भाग में सूर्य का गमन होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो दक्षिणायन को त्याग करके सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ेंगे, यह स्थिति संक्रांति का पर्व काल कहा जाता है इसको। और मकर मास की विशेष संज्ञा इस काल को दी जाती है। मकर संक्रांति का पर्व काल पूरा महाभर होता है, किंतु जो प्रवेश काल की गणना है उस एक दिन की मानी जाती है। फिर भी यदि हम मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति में विशेष क्या है, तो यह कहा जा सकता है कि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। अलग अलग ग्रहों का भी योग रहेगा, कुछ नक्षत्र परिवर्तन होंगे, वहीं पे सूर्य के साथ साथ मंगल का राशि परिवर्तन होगा, बुध का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। ये सारे ही परिवर्तन 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएंगे। तो मकर राशि में इस प्रकार से 4 ग्रहों की युति बनेगी। यह युति भी अनुकूल है, शुभ मानी जाती है। इस युति के अंतर्गत दान किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सामान्यतः हम चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी का दान करते हैं, तो मूंग की दाल, चावल की खिचड़ी के दान करने का मतलब क्या है? ऐसा कहा जाता है कि चावल को देव अन्न माना जाता है और मूंग की दाल चूंकि इस ऋतुकाल की प्रथम फसल होती है, इस दृष्टि से देवताओं को ये दोनों ही दान करनी चाहिए, चढ़ानी चाहिए। अब चूंकि देवता स्वयं आकर के ले नहीं सकते तो देवता स्वरूप में जो ब्राह्मण होते हैं या जो याचक होते हैं या जो अकिंचन होते हैं उनको आप दान कर सकते हैं। इसको करने से धन धान्य, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। एक प्रश्न और आता है कि तिल्ली के दान का बड़ा महत्व है। संक्रांति पे तिल के लड्डू, तिल्ली की गजक या तिल का स्नान, ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। तिल का 2 पार्ट आता है, क्योंकि उत्तरायण के सूर्य में तिल बड़ा दिन का अनुमान होता है। अर्थात मकर संक्रांति के आरंभ से प्रत्येक दिन सूर्य की जो गति है तिल भर बढ़ती है। इस प्रकार से 6 माह का जो उत्तरायण का काल होता है उस काल खंड में सूर्य अपने चरम पे रहते हैं। इस दृष्टि से तिल का दान किया जाता है, क्योंकि प्रतिदिन हमें, हमारे परिवार को, परिजनों को उन्नति की प्राप्ति हो, धन धान्य की प्राप्ति हो, समृद्धि की प्राप्ति हो। जिस प्रकार सूर्य अपनी गति को बढ़ाते हैं उसी प्रकार से हमारी पदोन्नति हो, हमारी उन्नति की गति बढ़े, हमारी धन की गति बढ़े, हमारे सुख की गति बढ़े, हमारे धर्म की गति बढ़े। तो इस प्रकार से जो स्थिति होती है, इस प्रकार के दान से हमें प्राप्त होती है। एक बात और आती है कि सूर्य की संक्रांति में तीर्थों पर दान का बड़ा महत्व है। तीर्थों पर दान क्या कर सकते हैं? जिनको शनि की साढ़े चल रही है, जिनको शनि की ढैया है या शनि की महादशा है या सूर्य कमजोर स्थिति में है या पिता पुत्र के संबंध नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे जातक तांबे के कलश में काले तिल भर करके एक स्वर्ण का दान उस पर रख करके वैदिक ब्राह्मण को तीर्थ पर जाकर के दान करें। यह दान करने से पिता पुत्र के रिश्तों में सुधार आता है, कार्य की प्रगति होती है और बंधन कारक योग से मुक्ति मिलती है। एक प्रश्न और आता है कि जब इस प्रकार के दान होते हैं तो उन दानों के अलावा महिलाएं क्या दान कर सकती है और कौन कौन दान कर सकता है, किसको दान लेना चाहिए, किसको दान देना चाहिए? तो इस बारे में एक बात आती है कि महिलाएं अपने गृह उपयोगी वस्तु की सामग्री, जिसके अंदर के सुहाग का सामान है, वस्त्र है, पात्र है, सीधा है, अन्नदान है, इनका दान किसी योग्य ब्राह्मण को या योग्य ब्राह्मणी को करना चाहिए। इसके अलावा जो जरूरतमंद है, जिनके यहाँ भोजन की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पाती है, उनके यहाँ पर दान करना चाहिए। एक प्रश्न और आता है कि वर्तमान में दान की परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव आया है। इस बदलाव के अंतर्गत यदि शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उनकी फीस की स्थिति नहीं हो पाती है, किताबों की स्थिति नहीं हो पाती है, तो इनकी जिम्मेदारी उठा करके
छात्रों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह भी एक प्रकार का दान माना जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग दान होते हैं। जरूरतमंदों को दान करना चाहिए और जो व्यक्ति योग्य है दान करने का उसको दान करना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।